तो एक बार देखते हैं कि मेजर की कैलकुलेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ सकती है। इमेजिन करिए, मैंने एक कार्ड विजुअल बनाया और कार्ड विजुअल पे मैंने सम ऑफ सेल दिखाया। तो सिंपल वाला भी करते हैं। उसके बाद मैंने एक बार चार्ट बनाया जिसमें कैटेगरी वाइज सेल को कंपेयर किया। ठीक है, ये भी समझ में आता है। उसके बाद मैंने एक डोनट चार्ट बनाया और इस डोनट चार्ट में मैंने सब कैटेगरी वाइज सेल को दिखाया। ये यहाँ पर हमने अपना दिखा लिया। और भी विजुअल हम बना सकते हैं जहां पर हम सेल वगैरह अपनी दिखा रहे हैं। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि जब हम इन तीन विजुअल पे काम कर रहे हैं तो हमने सेल को हमने 3 बार ड्रैग करा। एक बार हमने ड्रैग करा इसके ऊपर, एक बार ड्रैग करा इसके ऊपर। तो और भी विजुअल हो सकते हैं जहां पर हम सेम सम ऑफ सेल को दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं। अब पॉइंट डिस्कशन का यहां पर यह है कि जब हम किसी भी फील्ड को जो न्यूमेरिक वाला है ट्रैक करते हैं तो क्या हमारा जो सम ऑफ सेल है वो कंप्यूट होता होगा या नहीं होता होगा। हमने कहा दोबारा देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहां से भी इसको हटाया और यहां से भी इसको हटाया। अब ध्यान से देखेंगे स्लो मोशन में। मैं इस सेल को यहां से ड्रैग कर रहा हूं। अब मैंने ड्रैग करना शुरू करा, इसका मतलब बिहाइंड द सीन पावर बीआई ने क्या करा होगा, सेल कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं सबका सम कंप्यूट करा होगा, क्योंकि समेशन का साइन बनकर आ रहा है हमारा। यानी कि जिस समय मैंने फील्ड को ड्रैग करा उसी समय बिहाइंड द सीन पावर बीआई ने क्या कर लिया, इसका सम कंप्यूट करा और अब यहां पर उसको दिखा दिया गया। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं इस सेल को उठाकर वापस से यहां ड्रैग कर रहा हूं, तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, क्या पावर बीआई ने सम ऑफ सेल दोबारा कंप्यूट करा होगा, क्योंकि आपने दोबारा ड्रैग तो करा ही है। आंसर है यस। तो आप किसी भी फील्ड को अगर 4 विजुअल पे दिखा रहे हो और वो एक न्यूमेरिक फील्ड है, तो जितनी बार आप उसे ड्रैग कर रहे हो हर बार उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। फिर से हुआ। अब मैंने यहां पर सेल को तीसरी बार ड्रैग करा, तो पता है पावर बीआई ने तीसरी बार सम लगाया, तब जाके ये रिजल्ट आपका यहां पर आया है। ठीक। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर मान लीजिए एक फिल्टर बना दिया ईयर वाला, या स्लाइसर बना दिया यहां पर ये वाला। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने 2021 सेलेक्ट करा, तो क्या बिहाइंड द सीन 2021 जब सेलेक्ट हुआ तो जो सेल कॉलम है
उसका सम दोबारा कंप्यूट हुआ होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिल्टर, आंसर इज यस। इसके लिए इस कॉलम में सारी वैल्यूज 2021 वाली दोबारा से कंप्यूट हुई सम के लिए, इस वाले विजुअल के लिए, फिर से इस वाले के लिए, यानी कि कैलकुलेशन फिर से 3 बार हुई। अब अगर मैं इसको यहां फिर सेलेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से, जितनी बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उतनी बार आपकी क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है। तो यहां हमसे किसी ने कहा कि आप एक काम करो, अगर आपको ये लग ही रहा है कि किसी भी कैलकुलेशन को आप मल्टीपल विजुअल पे यूज करने वाले हो, तो आप उसे एक ही बार करके रख लो पहले, और फिर उसे कितनी बार भी इस्तेमाल करते रहना। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने जो सेल बना रखी है इस वाले फील्ड के लिए, जो सम अप सेल है, यहां से मैंने हटा दी। इस वाले फील्ड की सम अप सेल यहां से हटा दी। इस वाले के लिए सम अप सेल यहां से हटा दी। क्या करा मैंने, एक नई मेजर बनाई। यहां पे गए ऑर्डर्स में 3 डॉट पे क्लिक करा, न्यू मेजर्स, और इस मेजर का नाम मान लो कर दिया माई सेल्स। और यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मैनुअली मेजर बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन है सम। हम सम फंक्शन का यूज करके क्या बना सकते हैं, ऑलरेडी किसी कॉलम की सारी वैल्यू को जोड़कर रख सकते हैं, सो दैट उसको जितनी बार इस्तेमाल करना होगा बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो मैंने सम फंक्शन लगाया। सम नाम का एक रेडीमेड फंक्शन होता है जो मेजर को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जिस कॉलम का सम निकालना है उस कॉलम का सम निकालकर मैंने यहां पर पहले से ही रख दिया, एंटर कर दिया। अब ध्यान से देखना, मैं इसको, इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर पूरे कॉलम की वैल्यू स्टोर नहीं है, इसके अंदर पूरे कॉलम की सारी वैल्यू का सम आके स्टोर हो गया है। अब मैं इसको यहां से ड्रैग कर रहा हूं। अब जब मैं ड्रैग करूंगा तो देखना समेशन का साइन 1 का नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। मतलब सिंपल फील्ड आपका जो भी इसके अंदर रखा हुआ है वही जाके इस विजुअल पे दिख जाएगा। यही चीज मैंने यहां डाल दी, यही चीज मैंने यहां डाल दी। तो सर बात तो एक ही, हमने कहा बात देखने वाले को एक ही है। बिहाइंड द सीन जो हमारा टाइम लगा होगा रेंडर होने में, रेंडर का मतलब विजुअल को बनाने में जो टाइम लगा होगा कैलकुलेशन को यूज करते हुए, वो टाइम आपका कम लगा होगा। अब अगर मैं यहां पर स्लाइसर लगाता हूं, तो अब स्लाइसर से कैलकुलेशन कहां हुई, कैलकुलेशन जो माई सेल है सिर्फ इसके लिए एक बार हुई, और वही कैलकुलेशन यहां यूज हो गई, वही यहां यूज हो गई, और वही हमारी यहां यूज हो गई। इससे क्या हुआ, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इस तरह से हम मेजर का दूसरा एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर हम कोई भी ऐसा कॉलम जिसको एग्रीगेट करना चाहते हैं, फिर से समझेंगे इस वर्ड को। मेजर का पर्पस हमारा एक हो सकता है, कल आपने देखा, कस्टम वैल्यू के साथ काम करना। अगर आप अपनी कस्टम वैल्यू के साथ काम करना चाहते हैं तो मेजर में स्टोर करके उनके साथ काम कर सकते हैं, जैसे टारगेट, मिनिमम, मैक्सिमम, वो आपने देख लिया। दूसरा जो पर्पस है वो यहां पर है कि आप एग्रीगेट ऑपरेशन कर सकते हैं। एग्रीगेट ऑपरेशन को स्टोर कर सकते हैं। एग्रीगेट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, वही सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, इस तरह के फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट बना सकते हैं, और फिर उस रिजल्ट को, जो सिंगल वैल्यू रिजल्ट आपने बनाया है, इस रिजल्ट को रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल विजुअल के लिए। ठीक है। तो अब
मैंने एक मेजर आपको बना के दिखाई अपना सेल को निकालने के लिए। अब जिस तरह से हम ये अपना एक मेजर बना पा रहे हैं, इसी तरह से और भी फंक्शन है जो मेजर बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल मेजर बना देते हैं जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द फंक्शन में कवर करा देता हूँ मेजर कैलकुलेशन के। सम तो समझ में आ ही गया। सम के अलावा अगला फंक्शन है, आप यहां पर, चलो सम को भी लिख ही देते हैं, तो किसी भी कॉलम के साथ आप कर लो। मान लो मैं सेल्स कॉलम के साथ ही कर दे रहा हूँ। अगला है हमारा यहाँ पर सम ऑफ सेल के अलावा आप मेन, किसी भी कॉलम की मेन वैल्यू निकाल कर रीयूज करना चाहते हैं तो आप मेन फंक्शन का यूज करके भी इस काम को कर सकते हैं। इसी तरह से एक और फंक्शन है हमारा मैक्स। तो मोस्टली फंक्शन वो है जो आप ड्रैग करके यूज कर लेते थे। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक ही रिजल्ट को 40 विजुअल पे यूज कर रहा हूं, जितनी बार मैं ड्रैग करके रिजल्ट देखूंगा हर बार वो कैलकुलेट होता है। तो उस टाइम को मैं बचाने के लिए क्या करता हूं, वो सारे रिजल्ट जो मुझे लगता है कि बहुत सारे विजुअल पे इस्तेमाल करने हैं, मैं पहले से मेजर के अंदर स्टोर करके रख ले रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और इसके 3 डॉट पे यहाँ माउस लेके आओ, फिर न्यू मेजर पे क्लिक करो। अब जो बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा। देखो ये बन गया। अब इसका जो नाम आप देना चाहते हैं वो दे दो। ठीक है। इसी तरह से काउंट, किसी भी चीज को काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट कर सकते हो। आप पता करना चाहते हो सेल कॉलम में कितनी वैल्यू है, किसी भी कॉलम में कितनी वैल्यू है, तो आप काउंट कर सकते हो। बट ध्यान रखना है, जो काउंट फंक्शन है ये नॉट नल वैल्यूज काउंट करता है। नॉट नल वैल्यूज मतलब जो नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी कॉलम के अंदर एक वैल्यू है 1, एक है 2, और यहाँ पे नल है, मिसिंग वैल्यू है, ये 3 है। अगर मैं इस कॉलम पर काउंट चलाऊंगा तो इसका रिजल्ट आएगा 1 2 3। नल वैल्यू को काउंट ये नहीं करेगा। अब इन सारे रिजल्ट का यूज आप ऑब्वियसली
किसी विजुअल पे ही कर रहे होगे, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक कॉलम है। इस कॉलम में मेरे पास मिक्स वैल्यूज हैं, मतलब इसके अंदर हमारा कोई टेक्स्ट भी है, मान लो हाई, और यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी है 10, और यहाँ पर मान लो नल भी है, और यहाँ पे 20 भी है। ऐसा कॉलम जिसमें मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग भी है, मतलब टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, और मिसिंग भी है। अब अगर मैं ऐसी सिचुएशन में इस कॉलम पर काउंट लगाता हूं, तो काउंट हमारा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। जो आपकी टेक्स्ट वैल्यू और जो आपकी नल वैल्यूज हैं इनको काउंट आपका नहीं करेगा, तो उसका रिजल्ट आएगा 2। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे लगाऊं काउंट ए, तो ए का साउंड है ऑल। काउंट ए क्या करेगा, आपका टेक्स्ट वैल्यू भी काउंट करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट करेगा, बट नल वाली फिर भी काउंट नहीं करेगा। तो उसका रिजल्ट आएगा 1 2 3। तो काउंट और काउंट ए में अक्सर कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो काउंट स्ट्रिक्टली हमारा काउंट करता है हमारा वैल्यू के लिए, ठीक है, जिसमें आपकी मिसिंग वैल्यू वगैरह काउंट नहीं होंगी। और जो आपका काउंट ए है, ए का साउंड ऑल का आता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा टाइप है, इस ऐसा कॉलम है जिसमें मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे, काउंट ए का यूज करेंगे, ताकि सारी वैल्यू को वो अपना काउंट कर पाए। अब ऐसा कोई कॉलम हमारे पास है नहीं जिसको हम यहाँ पर करके देख पाए। तो कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे कॉलम को हम अपना छोटे डेटा के साथ बनाकर देख सकते हैं। उसमें फिर काउंट और काउंट ए का डिफरेंस समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो लिख तो देते ही हैं ताकि याद रहे। और शायद किसी ने बहुत पहले पूछा था, लगभग 8 10 क्लास पहले, तो शायद उनको आंसर मिल गया होगा, अगर वो आज क्लास में होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज इन ए कॉलम। न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट, कोई भी वैल्यू है वो काउंट करेगा।
दोनों ही हमारा नल को काउंट नहीं करते। नल इसमें भी काउंट नहीं होगा और नल इसमें भी काउंट नहीं होगा, मतलब मिसिंग वैल्यू दोनों में ही काउंट आपकी नहीं होती है। चलो अब आगे चलते हैं। इन सबके एक्स वाले हमारे वर्जन भी आते हैं, जैसे सम सम एक्स, मिन मिन एक्स, मैक्स मैक्स एक्स, एवरेज एवरेज एक्स, तो काउंट काउंट एक्स, तो सबके हमारे एक्स वाले वर्जन भी आते हैं। अब इसका मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। तो रिटर्न्स द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फॉर ईच रो इन ए टेबल। क्या मतलब हुआ इसका? तो सबसे पहले हम क्या पास करेंगे यहां पर? अपनी टेबल का नाम पास करेंगे। अब मान लो मैं चाहता था कि यहां पर जो सेल्स नाम का कॉलम है, सेल्स नाम के कॉलम पे हमारा एक 5% का टैक्स लगाया जाए, मतलब इसका 5% कंप्यूट करा जाए। तो अब मान लेते हैं छोटा डेटा लेकर कि सेल्स कॉलम में ये वैल्यू है 100, ये वैल्यू है 200, ये वैल्यू है 300। मैं चाहता हूं कि आप इस कॉलम का सम स्टोर ना करें। हमने कहा फिर इस कॉलम पर हम कोई एक्सप्रेशन चलाएंगे और वो एक्सप्रेशन इस कॉलम की हर रो पे चलेगा। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं इस कॉलम की हर रो पर 5% का कैलकुलेशन करो। तो 100 का 5% 5 हो गया, 200 का 5% 10 हो गया, 300 का 5% मान लो 15 हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन चला उससे जो वैल्यू बनी हर रो के लिए उनका सम कर दो। तो ये कितना आ गया? 5 और 10 15, 15 30, ये चाहिए मुझे। तो किसी कॉलम की सारी वैल्यू का सम नहीं चाहिए, किसी कॉलम की सारी वैल्यू पर एक एक्सप्रेशन चलाना है। उस एक्सप्रेशन से कुछ रिजल्ट बन रहा है बिहाइंड द सीन, और मैं उसको किसी कॉलम में स्टोर नहीं करना चाहता। जो एक्सप्रेशन चलाया उससे जो रिजल्ट बना उसे कहीं स्टोर नहीं करना है, और उस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट बना उन सबको जोड़कर मुझे वो रिजल्ट दे दो बस, और वो इसमें स्टोर कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स वाले वर्जन यूज करते हैं, सम एक्स। तो मान लो यहां लिख दिया मैंने सेल्स का 5%। तो अब इसमें जो स्टोर हुआ होगा वो क्या स्टोर हुआ होगा? इस कॉलम की हर वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन चला होगा, उससे जो रिजल्ट बना होगा उन सारे रिजल्ट को सम करा गया होगा, वो सम जाके इसमें स्टोर हो गया होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं तो एक कार्ड विजुअल पे बनाकर दिखा सकता हूं। मान लो इसी कार्ड विजुअल पे हम दिखा देते हैं, हमारा था मेजर डेमो, ये आ गया। मान लो इसको नीचे कर देते हैं। अब इसी तरह से हमारा मिन मैक्स एवरेज काउंट सबके साथ एक्स वाले फ्लेवर होंगे, तो शायद हमें काउंट वगैरह में एक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है सम, एवरेज, मिन मैक्स, इस तरह की सिचुएशन का यूज करके। तो एक और कर देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर एवरेज फंक्शन चलाया और यहाँ पर टेबल का नाम लिख दिया ऑर्डर्स। अब मैं फिर से चाहता हूं कि सेल कॉलम की हर वैल्यू का 5% निकालो, फिर जो 5% है उस 5% का
एवरेज निकाल कर मुझे दे दो। यानी कि जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसको अगर मैं दोबारा लिखूं, तो अब मुझे इसका सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। डिवाइड बाई 3, यानी कि आंसर आना चाहिए इसका 10, अगर मैं इस वाले छोटे डेटा को कंसीडर करके एवरेज एक्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से मिन एक्स, मैक्स एक्स, काउंट एक्स, ये आपका चलता है। एक और फंक्शन जो मेजर बनाने के लिए काफी यूज होता है, जिसका नाम है कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन का यूज होता है किसी भी कॉलम पर फिल्टर लगा के जो डेटा बचा उस डेटा पर एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे सेल्स कॉलम का सम चाहिए, लेकिन सेल्स कॉलम का सम सिर्फ मुझे फर्नीचर का चाहिए। अब आपके पास एक तरीका है कि आप पूरे कॉलम का सम निकाल लो और फिर एक फिल्टर लगा दो फर्नीचर का। मैंने कहा फिल्टर नहीं लगाना है मुझे, मुझे सिर्फ और सिर्फ बिना फिल्टर लगाए सेल्स कॉलम के अंदर सिर्फ उन ऑर्डर का सम फैच करना है जो फर्नीचर से जनरेट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको दो चीजें करनी है। पहला काम, आपको एक फिल्टर लगाना है, और दूसरा काम आपको एक एग्रीगेट ऑपरेशन करना है। तो जब आप ये दो चीजें करना चाहते हो, तो इन दोनों को करने के लिए जो मेजर की कैलकुलेशन है उसमें कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो कैलकुलेट फंक्शन में सबसे पहले आप बताते हैं कि एग्रीगेशन क्या करना है। हमने कहा सम निकालना है। सम किस कॉलम का सम निकालना है? हमने कहा सेल्स कॉलम का सम निकालना है। लेकिन सर ये तो सबका, हमने कहा नहीं, सबका नहीं निकालेगा, सम फंक्शन क्लोज करो। अब कॉमा लगाकर क्या लगाएंगे? फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर किस बात का? कि जो सेल्स कॉलम का सम निकालना है वो सारी वैल्यू का नहीं निकालना है, सिर्फ उन वैल्यूज का निकालना है जो मेरे बताए गए फिल्टर को मैच करते हैं। तो बताओ फिर फिल्टर अपना। फिल्टर बताया मैंने, जहां पर कैटेगरी, ऑर्डर्स कैटेगरी हमारी किसके बराबर हो? फर्नीचर के। ये आ गया रिजल्ट 726.5। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक मेजर बना कर दे रहा है, उस मेजर में आपका फर्नीचर की सेल स्टोर हो गई है, और कोई स्लाइसर फिल्टर अलग से आपने नहीं लगाया है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ओनली ऑप्शन इज मेजर। बिना मेजर के आप इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। चलो अब जरा मुझे एक कैलकुलेशन करके दिखाओ मेजर के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको बताना है एवरेज प्रॉफिट। आप बताओ मुझे किसमें? टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है उसको एक मेजर में स्टोर करो, और फिर उसको कार्ड विजुअल पे ला कर दिखाओ। फाइंड एवरेज प्रॉफिट
इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एवरेज प्रॉफिट क्या है वो बताओ। हाँ। हुआ किसी का? फाइंड एवरेज प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। कैसे सही होगा बताओ, कहाँ गलत लिखा है? सही है। ठीक है। क्या चीज? जिस कॉलम का काउंट करना है अपना कर लो। कोई है ही नहीं ऐसा। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन से किसी कॉलम की ब्लैंक वैल्यूज या नल वैल्यू को काउंट कर सकते हो। हो गया। क्या? तुम्हारा गलत क्यों आ रहा है? डेटा अलग अलग हो सकता है, इनके पास अलग हो सकता है, हमारे पास अलग हो सकता है। डेटा में दिक्कत हो सकती है। चलो भाई। काफी लोगों का हो गया। ये आंसर सही है। 79 जिसका आ रहा है उसका आंसर सही है। डेटा अलग अलग हो सकता है, मतलब जनरली ये आंसर है, 74 हो सकता है। डेटा सबके पास हो सकता है, थोड़ा अलग अलग हो। ठीक है।
इसी तरह से कुछ हमारा आना चाहिए था। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं भाई ऑनलाइन। 6 लोगों ने भेजा है, 16 लोग क्लास में हैं, 10 लोग और भी तो होंगे। चलो ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ देखो भाई कैसे हो सकता था, हो जाना चाहिए था। कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले हम बताते हैं अपना एग्रीगेशन, किसका हम करना चाहते हैं। हमने कहा एवरेज करना है, एवरेज लगा दिया। और एवरेज किसका निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है, तो ऑर्डर्स का प्रॉफिट डाल दिया। उसके बाद कॉमा लगाकर सारे प्रॉफिट का नहीं निकालना है, सिर्फ उसका निकालना है जो टेक्नोलॉजी है। अब हमें इतना टाइम हो गया पावर बीआई में, हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगा, कैटेगरी के अंदर मिलेगा टेक्नोलॉजी, ना कि किसी सब कैटेगरी में, ना किसी ऑर्डर में, ना किसी और जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैटेगरी का फिल्टर बनाएंगे, ऑर्डर्स कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर आप अपना दिखा सकते हैं। ये रिजल्ट इसका इस तरह से कुछ आना था। ब्लैंक शो हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करी होगी। अपना कैलकुलेशन शेयर करिए चैट में, देखते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया था, ये जो काउंट वाले फंक्शन है ये ब्लैंक वैल्यूज या मिसिंग वैल्यू काउंट नहीं करते। उसी पैटर्न पे फंक्शन था काउंट ब्लैंक। अगर मैं सिर्फ ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करना चाहता हूँ किसी कॉलम की, तो काउंट ब्लैंक नाम से हमारे पास फंक्शन होता है, जो किसी कॉलम में कितनी वैल्यू मिसिंग है वो काउंट करके आपको दे देगा। तो अगर है तो ठीक है, वरना इसका रिजल्ट ब्लैंक ही आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सही है आपकी। एक बार दोबारा विजुअल बना कर देखो, कैलकुलेशन तो सही आ रही है, कैलकुलेशन में तो कोई इशू है नहीं, यही सबने लिखी है। नहीं तो आपका सेलेक्ट मेजर डेमो पता नहीं कैसे है, सिलेक्टेड है यहाँ पे। यही डाल रहा हूँ यहाँ पर।
ये कैलकुलेशन है। आप अभिषेक एक काम करो, अपने लैपटॉप से ज्वाइन करो, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि कैलकुलेशन तो ठीक है, कोई छोटा मोटा कुछ इशू हो सकता है। या फिर एक एक काम करो, एक नई मेजर बना लो, उस नई मेजर के अंदर इस कैलकुलेशन को दोबारा करके देखो। नेक्स्ट पेज पर हो गया। चलो ठीक है, हो सकता है कुछ रहा हो, है ना। अदरवाइज कैलकुलेशन तो आपकी सही थी। आई गेस 20-30 तक होता है, उसके बाद फिर एरर आनी शुरू हो जाती है। हर किसी विजुअल का अलग अलग है। जैसे अभी 79। समझा नहीं, फॉन्ट। फॉन्ट फॉर्मेट में फॉर्मेट करते समय तो वहां पे लिखने का ऑप्शन आता है ना, तो हर किसी का अलग अलग है। 60 से ऊपर एरर दे देगा, हाँ। हर किसी विजुअल का अलग अलग ही है, इस तरह से उतना ही चलेगा। चलो, अब आगे देखो। तो डेक्स कैलकुलेशन हमारा, हमने तीन तरह से देखी। पहला, कॉलम क्रिएट करने की। दोबारा से अगर हम रिवाइज करें तो डेक्स कैलकुलेशन हमने तीन तरह से पढ़ी। कॉलम क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, और तीसरा हो गया हमारा यहाँ पर मेजर को क्रिएट करने के लिए। तो तीनों में से आप कोई भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है। अब पावर बीआई के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, जिसका नाम है डेक्स क्वेरी व्यू। यहां पे जाओ, जैसे रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है, चौथे नंबर पे आता है डेक्स क्वेरी व्यू। इस पे आप लेके जाओ अपने कंट्रोल को। तो ये पहले नहीं आता था, ये अभी इन्होंने ऐड किया है डेक्स क्वेरी व्यू को। लास्ट ईयर ही शायद ऐड करा है, तो अगर किसी का पावर बीआई पुराना होगा तो उसके में नहीं आएगा ये चौथा वाला। कोई है क्लास में ऐसा जिसका ये चौथा वाला नहीं आ रहा है? चलो, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर बीआई का नया वर्जन डाउनलोड कर लेना। आपके पास काफी पुराना होगा इसलिए नहीं आ रहा है। अब डेक्स क्वेरी व्यू का पर्पस क्या है, इसको क्यों बनाकर दिया गया? अभी तक क्या होता था डेक्स में, जो भी आप कैलकुलेशन करते थे उससे आपका या तो नया कॉलम बनेगा, या नई टेबल बनेगी, या नई मेजर बनेगी। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ अपना डेटा फिल्टर करके देखना है, उसको किसी टेबल में स्टोर नहीं करना है, तो आप अभी तक ऐसा नहीं कर पाते थे। अब डेक्स क्वेरी व्यू के आ जाने से, लाइक एसक्यूएल स्टाइल, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को बस देख सकते हैं। आपको उसे कहीं टेबल में स्टोर करने की या कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उन लोगों के लिए जो सिर्फ डेटा से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि डेटा में क्या चल रहा है, उन लोगों के लिए डेक्स क्वेरी व्यू एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऐड करा गया है। उसके बाद जो मुझे लगेगा, फिर मैं अपने
कॉलम क्रिएट करने में या टेबल क्रिएट करने में इस्तेमाल करता रहूंगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो जो भी लिखकर आ रहा है इसको भी आप कंट्रोल प्लस माइनस से जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखकर आ रहा है आप उसको हटा दो, ब्लैंक एकदम कर लो अपना। इट इज लाइक जैसे आपने कभी एसक्यूएल पढ़ी है तो उसका एडिटर आता है, यहां पर अपने कमांड लिखो, देखो और खत्म। ठीक है, उसी तरह को कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए पावर बीआई में। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, कोई भी अपना टेबल से डेटा देखना है, कोई भी टेबल, मतलब ये जो टेबल आपने बना रखी है ये सब टेबल कहलाएंगे, लिख के भी आ रहा है टेबल। तो किसी भी टेबल के डेटा को देखने के लिए एसक्यूएल के अंदर आपने सेलेक्ट कमांड पढ़ी होगी, यहां पर इवेल्युएट नाम से कमांड होती है। तो आप लिखेंगे इवेल्युएट, उसके बाद स्पेस देकर अब आप यहां पर क्या देखना चाहते हो। हमने कहा हम देखना चाहते हैं कि हमें फिल्टर करके सिर्फ फर्नीचर का डेटा दिखा दो। तो फिल्टर करके फर्नीचर का डेटा दिखा दो मतलब एक नई टेबल आप बनाते थे इस काम को करने के लिए, यहां पर नई टेबल नहीं बनेगी, और फिल्टर करके आप डेटा को देख लोगे। तो फिल्टर फंक्शन कॉल करोगे, यानी कि फंक्शन वही कॉल करने हैं जो आज तक हमने डेक्स के अंदर पढ़े हैं, सिर्फ उन फंक्शन से नया कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, फिल्टर, किसको फिल्टर करना चाहते हो, ऑर्डर्स टेबल को। क्या देखना है इसके अंदर से, हमने कहा सिर्फ फर्नीचर का डेटा दिखा दो, तो कैटेगरी के अंदर हमने लिख दिया फर्नीचर। अभी हमारी कमांड हो गई। ठीक है, अब इसको रन कराना है, तो रन बटन पे क्लिक कर दो, रन हो गई, और ये इसका आउटपुट आ गया। अलग से कोई टेबल क्रिएट नहीं हुई, यहां पर कोई नई टेबल आपकी क्रिएट नहीं हुई है। जबकि जब ये ऑप्शन नहीं था, यानी कि आज से 2 साल पहले जो लोग पावर बीआई पढ़ के गए होंगे, उनको इस तरह का फीचर करने के लिए नई टेबल मजबूरी में बनानी पड़ी होगी, तभी ये देख पाए होंगे। ठीक है, अब मान लो सर ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट सिर्फ फर्नीचर के डेटा का है, मैं चाहता हूं इस टेबल को मैं एक्सेल फाइल में सेव कर लूं। तो आप यहां से इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पूरी टेबल कॉपी कर लो। पूरी टेबल, अगर किसी कॉलम कॉपी करना है तो सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर लो। तो हमने सेलेक्टेड सेल कॉपी नहीं करना, पूरी टेबल ही कॉपी कर ली, और फिर इसको अपना एक्सेल में जहां सेव करना चाहते हो अपना सेव कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से डेक्स क्वेरी व्यू का पर्पस क्या है उसका एक अंदाजा हमें लग गया कि डेक्स क्वेरी व्यू हमारा एसक्यूएल स्टाइल में डेटा को देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, और वो डेटा कहीं भी पावर बीआई में स्टोर नहीं हो रहा है। आपको अगर बाहर कहीं लेके जाना है तो आप रिजल्ट को कॉपी करके अपना फिर चाहेंगे तो सेव करेंगे, अदरवाइज ये कहीं स्टोर आपका नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं, हमने कहा चलो कर करके देख लेते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूं हम ऑर्डर्स टेबल की समरी निकालना चाहते हैं, तो एक समराइज नाम का फंक्शन होता है। समराइज फंक्शन क्या करता है, पाइवट टेबल स्टाइल में रिजल्ट को लाकर दे देता है, या ग्रुप करके हमारे डेटा को समराइज करता है। तो अब आप बताओ किस टेबल को समराइज करना चाहते हो। हमने कहा ऑर्डर्स टेबल को समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, अब बताओ समराइज करने के लिए आपको डेटा को स्प्लिट करना होता है या डेटा को ग्रुप करना होता है। तो जब समराइज शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप डेटा को स्प्लिट करके
या ग्रुप करके, एक ही बात है, दोनों में से कोई सा शब्द आप यूज कर सकते हैं। आप डेटा को स्प्लिट या ग्रुप करके समझना चाहते हैं, तो बताओ किसके अकॉर्डिंग समझना चाहते हो। हमने कहा हम समझना चाहते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करो, डेटा को यहां पर समराइज कर दो। चलो मैं एक इसका पहले पिक्चर बना के दिखाता हूं कि मैं चाहता क्या हूं, सो डैट आप जो लिख रहे हो उसको जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। मैं चाहता हूं कुछ ऐसा करके दिखाओ, कैटेगरी वाइज डेटा को समराइज करो। कैटेगरी तीन है, एक आपकी हो गई टेक्नोलॉजी, एक हो गई ऑफिस सप्लाईज, और एक है आपका फर्नीचर। ठीक है, तो पूरे डेटा को तीन पार्ट में ग्रुप कर लो। अब कर लिया, फिर क्या करोगे, हमने कहा हम देखना चाहते हैं काउंट, कितने ऑर्डर थे, कितने ऑर्डर है टेक्नोलॉजी में, कितने ऑर्डर आए हैं ऑफिस सप्लाईज वाले कैटेगरी में, कितने ऑर्डर आए हैं फर्नीचर वाले में। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा हम देखना चाहते हैं यहां पर सेल्स, टेक्नोलॉजी के ऑर्डर से कितनी सेल हुई है, ऑफिस के ऑर्डर से कितनी सेल हुई है, फर्नीचर से कितनी हुई है। हमने कहा और दिखा दो प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी से कितना प्रॉफिट है, ऑफिस से बस इतना, ये दिखा दो। और ये कहीं किसी टेबल में स्टोर नहीं करना है मुझे, बस रिजल्ट में दिखा दो मुझे। तो जैसे एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाई चलाते थे, बिल्कुल सेम मैनर में अगर हम डेक्स क्वेरी में समराइज फंक्शन यूज करते हैं, तो इस स्टाइल के रिजल्ट को लाने के लिए हम समराइज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले समराइज फंक्शन क्या पूछ रहा है, किस टेबल को समराइज करना है, तो हमने बता दिया ऑर्डर्स टेबल को समराइज करना है। अब सेकंड नंबर पर हमसे पूछेगा, ये बताओ कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को ग्रुप करें। हमने कहा कैटेगरी कॉलम के अकॉर्डिंग करो। तो सबसे पहले नंबर पर क्या लिखना है, आपका ग्रुपर। ग्रुपर का मतलब ग्रुप करने वाला, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनेगा। तो लिख दिया मैंने कैटेगरी कॉलम से ग्रुप बनाना है। ठीक है, बना दिया ग्रुप। अब अब आप बताओ यहां पर कि हम डेटा को ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद पहला रिजल्ट जो आप देखना चाहते हो, उस रिजल्ट के कॉलम का नाम बताओ। हमने कहा ऑर्डर्स देखना चाहते हैं कितने हैं, तो कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हो, हमने कहा ऑर्डर्स। तो ये आपके कॉलम का नाम होगा रिजल्ट वाले में, तो जो भी रखना चाहो रख सकते हो। हमने कहा ऑर्डर्स, ऐसे कर दो चलो, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, अब बताओ इस वाले कॉलम में टेक्नोलॉजी के रिजल्ट को लाने के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, बताओ। अगर मुझे यहां पर ऑर्डर्स काउंट करने हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल करूं यहां पर, काउंट। अब काउंट किसका कर लो, ऑर्डर आईडी का काउंट कर लो, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब कॉमा लगा के अपनी समरी में दूसरा रिजल्ट क्या देखना चाहते हो, हमने कहा टोटल सेल, तो उस नाम से कॉलम बना दो, टोटल सेल्स। अब इसका एक्सप्रेशन लिखो कि टोटल सेल कैसे लाई जाए। हमने कहा सम फंक्शन का यूज करके हम टोटल सेल ला सकते हैं, ये आ गई। और बताओ, हमने कहा एक और रिजल्ट देखना है, टोटल प्रॉफिट। और इसका एक्सप्रेशन बताओ, हमने कहा भाई सम और सेल्स, नहीं, प्रॉफिट। ये लो, कहाँ गलत हो गया, टोटल ऑर्डर अकाउंट आ गया, टोटल सेल सम ऑफ ऑर्डर्स सेल्स, उसके बाद टोटल प्रॉफिट सम ऑफ ऑर्डर्स प्रॉफिट। ये
सही तो है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ का मिस हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ का बंद हो गया, ये सम यहाँ का बंद हो गया, और ये फिल्टर नहीं, ये समराइज फंक्शन का बंद हो गया। ठीक है, अब इसको रन करा दो तो सर रन दोनों हो जाएंगे, हमने कहा दोनों रन हो जाएंगे। और अगर एक रन करना है तो इसे कमेंट कर दो, जैसे अब तक कमेंट करते आ रहे थे, हमने कहा चलो दोनों चला दो। तो अब सर ये रिजल्ट पहले वाले का है, दूसरे वाले कमांड का रिजल्ट देखना है तो ये लो। और इस रिजल्ट को कहीं कॉपी करना है तो ये लो, कॉपी करके अपना जहां रखना है वहां रखो। ये पूरी समरी आ गई आपके डेटा की। काफी आसान हो गया हमारे लिए अब ये निकालना। तो समराइज फंक्शन इस पर्पस के लिए आप अपना यूज कर सकते हो, डेटा की समरी निकालने के लिए। अब आप और भी चीजें ऐड कर लो इसमें, जैसे आप ये पूछना चाहो कि फर्नीचर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, यहां लिख कर आ जाएगा। सप्लाईज से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मिनिमम कितना है, किसी चीज का एवरेज क्या है। तो ये सब क्या कहलाता है, समरी निकालना आपका कहलाता है। वो सारे फंक्शन जो हमने टेबल बनाने में यूज करे थे, उन सब का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो, जैसे ऐड कॉलम्स, सेलेक्टेड कॉलम। हमने कहा चलो एक दो करके दिखा देते हैं। फिर से इवेल्युएट, मैं चाहता हूं कि सर कुछ कॉलम सेलेक्ट करके दिखा दो। सेलेक्ट कॉलम्स, किस टेबल से, हमने कहा ऑर्डर्स टेबल से। पहला कॉलम क्या चाहिए, हमने कहा पहला कॉलम कर दो मान लो कैटेगरी। और कैटेगरी की वैल्यू कहां से आएगी, हमने कहा ऑर्डर्स की कैटेगरी से ले आओ। ठीक है, तो कॉलम का नाम आप कुछ भी दे सकते थे। दूसरा, हमने कहा यहां से ले आओ सेल्स। सेल्स की वैल्यू कहां से आएगी, हमने कहा ऑर्डर्स की सेल से आएगी। और हमने कहा ले आओ प्रॉफिट। इन तीनों को अलग करके हम देखना चाहते हैं, तो आप सेम अपना देख सकते हो। तीसरा रिजल्ट में ये मिल जाएगा। ऐड कॉलम्स, सेलेक्ट कॉलम्स, हर वो फंक्शन जो टेबल बनाने के लिए ने पढ़ा या हम पढ़ सकते हैं पावर बीए में, हमने पढ़ा नहीं लेकिन पावर बीए में है, आप उसका इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं डेक्स क्वेरी व्यू के अंदर। अब जैसे एक और ठीक सा मिल गया मुझे, डेट्स बिटवीन वाला। मुझे ये पता करना है कि जो मेरे पास ऑर्डर्स टेबल है, इसमें 18 से 21 तक के ऑर्डर हैं। मुझे बताओ 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक किस किस डेट पर ऑर्डर मिला है, मुझे वो डेट ला कर दे दो बस। फिर सुनेंगे, 1 जनवरी 2020 से लेकर एक 31 दिसंबर 2020 तक
किस किस डेट को ऑर्डर मिला है ये मुझे ला कर दे दो। तो मैं लिखूंगा डेट्स बिटवीन, ऑर्डर्स डेट कॉलम। इस कॉलम में सारी डेट स्टोर है। अब इस कॉलम के अंदर से मैं अपनी यहां पर क्या डेट बनाना चाहता हूं। मैंने अपनी डेट बनाई, मैंने कहा 2020 1 जनवरी से लेकर, फिर डेट बनाई और लिख दिया मैंने 2020 दिसंबर 31, और ये फंक्शन बंद कर दिया। तो ये कमांड क्या करेगी हमारे लिए, हमारी ऑर्डर्स टेबल में इस डेट में जितने ऑर्डर आए हुए हैं उनकी डेट लाकर हमें दे देगी। यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ डेट हमें फैच होकर मिल जाएगी। चौथा रिजल्ट हमारा ये आ रहा। यानी कि आपको पहला ऑर्डर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पांचवा, 6 तारीख को कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए 6 तारीख की डेट नहीं आई। 7 8 9 10 11 12 13 तारीख, 12 13 तारीख को कोई ऑर्डर नहीं है, 12 13 जनवरी को कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो इस तरह से यहां से आप पता कर सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। मान लीजिए आप अपनी गिवन रेंज में डेट को क्रिएट करना चाहते हैं। मान लो मैं चाहता हूं कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक की डेट आ जाए। तो मैं लिखूंगा यहां पर डेट, मान लो 2025 1 1 जनवरी से लेकर डेट 2025 31, सॉरी 1 और 31। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक कॉलम बनेगा और उस कॉलम में 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी 31 जनवरी तक सारी डेट आ जाएंगी। इसको आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कस्टम डेट क्रिएट करना चाहते हैं, एक एक डेट आपकी आनी चाहिए, तो आप कहां से स्टार्ट करके कहां पे एंड करना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तो कैलेंडर फंक्शन का यूज करके इस तरह से आप अपनी डेट को क्रिएट करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पांचवा रिजल्ट, इसको आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है। चलो अब मुझे आखिरी कमांड चलाकर दिखा दो। ये चैप्टर खत्म, मेरे एक्स वाला, और क्लास भी खत्म। पता नहीं कौन से शेयर मार्केट का काम होता है कि फोन ना उठाओ तो नुकसान हो जाएगा। मुझे तो यही समझ नहीं आता, सारे कॉल इसी टाइम पर आने होते हैं। तुम्हारे तो खैर ज्यादा ही आते हैं। कोई बिजनेस करते हो क्या? कुछ होगा ही है ना, तभी आते होंगे कॉल। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ये निकाल के दिखाओ, शिपिंग डेज का रिजल्ट निकाल कर दिखाओ। शिपिंग डेज, ऑर्डर डेट, और साथ में दूसरा क्या है हमारा, शिप डेट, इन दोनों के बीच में कितने दिन आए ये मुझे निकाल कर दिखाओ। क्या बताओ, क्या नहीं चल रहा बताओ। एरर होगी ना कहीं, जब एरर आएगी तो नहीं चलेगा। एक एक करके चला कर देख लो फिर।
ऑर्डर्स दो बार लिख देना, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। अब पता नहीं क्या देखा है क्या नहीं देखा है। अभी हुआ किसी का? नहीं नहीं, तो सही नहीं है ना तभी तो। पहला ही नहीं चला आपका? नहीं नहीं, ये टेबल आपकी यहाँ दिक्कत कर रही है। आपकी ना बहुत सारी एरर हैं। आप एक काम करो, आप एक नई रिपोर्ट बनाओ। इस पे आपका नहीं चलेगा। आप ब्लैंक रिपोर्ट नहीं बनाओ, उसमें ऑर्डर्स टेबल दोबारा लोड करना। ठीक है? पुराने वाले पावरों को क्लोज कर देना। अभी ये खुल जाएगा, पीछे वाले को क्लोज कर ही दो उसे। उसको मत देखो, नई रिपोर्ट बनाओ। और इसमें एक्सेल फाइल दोबारा से इंपोर्ट करो ऑर्डर्स वाली। फिर चलाना, फिर आपका सब सही चलेगा। ठीक है? हाँ भाई, दिखाओ। है जी। हम्म।
नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। चलो, ये वाला मुझे लगा नहीं किसी से होगा, क्योंकि शायद जो टास्क है ये थोड़ा सा, देखते हैं किसी ने कुछ निकाला है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए था। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ, और उस क्वेश्चन में कुछ कमी है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो ऑर्डर्स वाली टेबल थी, वापस एक बार देखें अगर हम, इस ऑर्डर्स वाली टेबल में ये वाला कॉलम है ऑर्डर डेट, और ये कॉलम है शिप डेट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना था। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन था डेक्स में, क्या नाम था उसका हमारा, डेट डिफरेंस। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि डेट डिफरेंस फंक्शन एक नया कॉलम बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी व्यू में जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं इवेल्युएट के साथ, वो सिर्फ वो फंक्शन यूज कर सकते हैं जो क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमारा टेबल बनाने वाला काम करेंगे। इसलिए डेट डिफरेंस फंक्शन इवेल्युएट के साथ आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस काम को करने के लिए डेक्स क्वेरी व्यू का यूज आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको नॉर्मल जो डेक्स क्वेरी है कॉलम क्रिएट करने की, उसी से करना पड़ेगा। तो ये वाला इससे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इवेल्युएट इवेल्युएट के आगे आप जो भी लिख रहे हैं फंक्शन, वो आपका होना चाहिए टेबल क्रिएट करने वाला। हाँ, इसलिए इसमें डेट डिफरेंस काम नहीं करेगा। आप डेट डिफरेंस लिखेंगे तो एरर आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया कि इवेल्युएट इवेल्युएट के आगे आप जितने फंक्शन आपने अब तक पढ़े हैं वो सारे यूज नहीं करेंगे। आप फंक्शन यूज करेंगे वो जो आपका टेबल बना कर दे। लेकिन उस टेबल बनाने के फंक्शन के अंदर आप चाहें तो आप इफ एल्स लगाएं, चाहें तो सम लगाएं, चाहे काउंट लगाएं, अंदर आप कोई फंक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते होंगे। लेकिन बाहर जो फंक्शन होना चाहिए वो टेबल बनाने का होना चाहिए। अगर कोई आप तरीका ऐसा ढूंढ पाए कि यहाँ पर फंक्शन टेबल बनाने वाला काम करता है, बट अंदर हमारा यहाँ पर इस तरह से बनकर आ सकता है, तो शायद हमारा चल जाए। जैसे जैसे इवेल्युएट, और मैंने यहाँ पर लिखा लेकिन वहां पर एक्सप्रेशन आपका नहीं चलेगा। सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट कॉलम में ऑर्डर्स टेबल, और यहां पर मैंने लिख दिया मान लो डिफरेंस, और यहां पर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है। अगर मैं लिख पाया तो आ गया डेट डिफरेंस। और डेट डिफरेंस के अंदर यहाँ पर हम अपना दो डेट डालेंगे। तो पहली हो गई हमारी ऑर्डर डेट, दूसरी हो गई हमारी शिप डेट,
और इंटरवल हो गया हमारा डे में, और इसको रन करा देंगे। नहीं चल रहा है, कहीं कुछ रह गया, एक रह गया होगा। और छठा रिजल्ट यहाँ गया, डिफरेंस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इवेल्युएट फंक्शन, इवेल्युएट कमांड है, इट इज नॉट ए फंक्शन। इवेल्युएट कमांड के आगे आप जो भी लिख सकते हैं वो फंक्शन लिख सकते हैं जो टेबल बना कर दे। अब ट्रिक ये है कि इस फंक्शन के अंदर अगर आप अपना कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो उस एक्सप्रेशन में वो फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कॉलम बनाने वाला है या जो मेजर बनाने वाला है। ये देखो आप फंक्शन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्स्ट क्वेरी व्यू को आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना, कल ऑफ थर्सडे, परसों मिलेंगे। परसों बात करेंगे मॉडलिंग की, या रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं उसकी। चलिए।